नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सर। आज हम फिर से बात करेंगे। जो प्राइमरी जो टेट आप लोगों ने दिया है, तो बहुत सारे लोगों का मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि किस तरह से उसका मेरिट लिस्ट बनता है, किस तरह से उसका मार्क्स कैलकुलेशन होता है। वो परीक्षा देते हैं 150 नंबर का, और उसका जो कैलकुलेशन होता है 50 नंबर में, ओवरऑल 50 नंबर में एकेडमिक स्कोर कैसे निकलता है, और जो इंटरव्यू है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मेरा तो सिर्फ 19 मार्क्स आया 150 में, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता। और कुछ लोगों का यदि मान लिया 130 भी आया या 150 भी किसी का आ गया, तो उसको 100% श्योर है क्या वो। यही इसी बारे में हम जानेंगे। क्या 150 में 150 यदि कोई नंबर ला लेता है टेट में, तो क्या वह 100% वो श्योर जाता है उसको नौकरी मिलेगा ही प्राइमरी का या डब्ल्यू टेट का। इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जिससे आप भी क्लियर हो जाएं कि टेट का क्या महत्व है आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें। इसी को हम कैलकुलेशन करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो पहला जो है, जो आपका जो एकेडमिक स्कोर होगा, जो लिस्ट बनेगा, वो किन सब सब्जेक्ट से बनता है। वो सब्जेक्ट्स क्या है, जैसे पहले जो आप माध्यमिक पास करता है, कोई माध्यमिक पास है तो उसके लिए वो भी क्या वेस्ट बंगाल बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन का या इसके इक्विवेलेंट कोई भी है, तो उसके लिए आपको रखा गया है 5 मार्क्स रखा गया है। यानी आपका जितना भी नंबर मिला है उसको 5 में डिवाइड करके आपको दिया जाएगा कि 5 में आपको कितना नंबर मिलना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। इसी तरह से जो एचएस पास है अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो एचएस का है या इसका जो इक्विवेलेंट है, इसके लिए रखा गया है 10 नंबर, यानी माध्यमिक के 5, वहीं पर एचएस के लिए आपके पास है 10 मार्क्स। और जो ट्रेनिंग है, जो एनसीटीई द्वारा जो अप्रूव्ड है इसके द्वारा, उसके लिए रखा गया है 15 नंबर। यानी ट्रेनिंग कहने से तात्पर्य हो गया, आप यदि डीएलएड किए हैं या बीएड जो अप्लाई के लिए किए हैं, तो जो ट्रेनिंग है आपका उसके लिए आपको 15 नंबर है। और जो टेट है, टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, उसके लिए आपको 5 मार्क्स है। आपने कितना का एग्जाम दिया था, 150 नंबर का एग्जाम दिया था, और उसके लिए आपके कितना अलॉट किया गया है, 5 नंबर अलॉट किया गया है। यानी 150 मार्क्स का आपको 5 में ला करके रख दिया है। इसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है, उसके लिए 5 नंबर है। और जो वाइवा है या इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यू के लिए भी क्या है, 5 मार्क्स हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके लिए भी 5 नंबर है, इसी के बारे में देखेंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट है, और जो पैरा टीचर है यानी टीचिंग एक्सपीरियंस यदि किसी का है, उसके लिए 5 नंबर है। यही सब के बारे में देखते हैं। तो पहले देख लो, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये किसको देना है और एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो अभी का जो जानकारी उसके अनुसार आपको बोर्ड पे जो वर्क करवाता है वही है, और ये सभी को देना है। सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट सभी को देना है। इसमें आपके लिए 5 मार्क्स रखा गया और बोर्ड वर्क। और जैसे पहले भी था ये, लेकिन पहले क्या हुआ, इंटरव्यू लेके ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार सभी को एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, और उसका वीडियोग्राफी भी किया जाएगा प्रमाण के तौर पर कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था। इसको लेकर के भी झमेला चल रहा है, इसीलिए अब आप लोग का जब आएगा तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि आपका वीडियोग्राफी होगा और प्रमाण रहेगा और आप सिक्योर रहेंगे। तो ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी बोर्ड पे आपसे कोई जो वर्क कराया जाएगा उसके लिए 5 नंबर है। और टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ पैरा टीचर, तो पैरा टीचर जो है, जो पैरा टीचर जो अप्लाई किए हैं उसको एप्टीट्यूड टेस्ट देना नहीं है। यानी वो पहले से उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, यानी वो टीचर हैं, तो उसको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट सिर्फ क्या करना है, जमा देना है। और ये सर्टिफिकेट आपका स्कूल से होगा, या आपके जो एचएम है वो देंगे, या एसआई ऑफिस है, या जो डीआई ऑफिस है, या कोई संस्था है आपका, तो उस संस्था से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड है। तो जो पैरा टीचर है वो श्योर हो जाए कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना है, लेकिन क्या आपको 5 नंबर मिल जाएगा, तो नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप पैरा टीचर हैं तो ही आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी समस्या है। तो उसके बाद जो इंटरव्यू ये सभी के लिए है, जो पैरा टीचर है उसके लिए भी है। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें 5 मार्क्स जो रखा गया है, ये भी देखेंगे कि 5 मार्क्स में से इसका विभाजन कैसे होता है, किसे 5 मार्क्स मिलेगा, कैसा कैसा करिकुलर होगा जो एक्स्ट्रा है, उसके लिए रखा गया है। सबसे पहले हम अब देखते हैं, आपको करके दिखाते हैं। जैसे माध्यमिक है,
यानी 5 नंबर इसमें कैसे दिया जाएगा। मान लिया किसी बच्चे का माध्यमिक में 80% मार्क्स आया है, 80% मार्क्स से वो पास किया, तो उसको 5 में कितना मिलेगा। तो 80% है, तो यहाँ पर 5 का भी क्या करेगा, आपका 80% मार्क्स निकालेगा। तो 5 का यदि आपको 80% मार्क्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, यानी 4 मार्क्स मिलेगा। आप 80% मार्क्स यदि माध्यमिक पास किए हैं, उसके लिए एकेडमिक स्कोर के तौर पर आपको 4 नंबर दिया जाएगा। वहीं पर यदि आप एचएस पास किए हैं, एचएस में आपको कितना दिखाया गया है, 10 मार्क्स आपके लिए रखा गया है। और एचएस में भी यदि आप मान लीजिए 70% मार्क्स ला करके पास किए हैं, जो कम है उसके लिए कम होगा, जो ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा होगा। तो 70% है, तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा आपका 7 मार्क्स आपको एचएस में मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग है, यदि आपका जो डीएलएड किए बीएड किए हैं उसमें आपको कितना परसेंट मिला है मार्क्स, उसी का क्या है 15 नंबर्स में उसको डिवाइड किया जाएगा। यदि इसमें भी आप देखते हैं, यदि आप ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में यदि आपने क्या किया 60% मार्क्स आपका है, यदि मान लीजिए ट्रेनिंग में डीएलएड का हो या बीएड का हो 60% है, तो 15 का क्या करना है 60%, यानी 100 इंटू 15, 15 6 जा 90, यानी कट गया, आपको क्या हो जाएगा 9 मार्क्स। यानी आप यदि डीएलएड या बीएड में यदि आपका 60% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, तो आपको कितना मिलेगा, उसके लिए 15 में से 9 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है यदि आपका टेट में, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, टेट आपने दिया था 150 मार्क्स का, 150 नंबर का टेट था, और आप मान लीजिए कि सिर्फ पास हुए हैं, यानी 90 नंबर आपको मिला है, आप क्वालिफाइड हैं। तो 90 नंबर यदि आपको मिला है, तो 90 यानी 150 में यदि 90 है तो कितना परसेंट हो गया, 150 में 90 है तो 90 बाय 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 60% हो जाएगा। कितना है 60%। तो 60% आपको मार्क्स लेकर पास किए हैं, तो 5 में आपको कितना मिलेगा, 60% ऑफ जब 5 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 मार्क्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 मार्क्स, यानी आपको कितना मिलेंगे 3 नंबर मिलेंगे। यानी यदि आप 90 नंबर लाते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। यदि इसी तरह से आप यदि टेट में 120 नंबर कोई ला रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर उसको सिर्फ 3 के जगह 4 नंबर मिलेगा। यदि 150 में 150 मार्क्स यदि आपके आते हैं तो आपको क्या होगा 5 नंबर मिलेगा। यदि मान लीजिए 125 आया या 135 आया, 115 आया, तो पॉइंट में आपका मार्क्स आ जाएगा, और पॉइंट में भी मार्क्स क्या है डेसिमल में और काउंटेड है। तो 5 नंबर में आपको कितना मिलेगा 3, यदि आप 90 नंबर लाए हैं या 60% लाए हैं तो। और इसी तरह से मान लीजिए एक्स्ट्रा करिकुलर यदि आपको है, एक्स्ट्रा करिकुलर यदि है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी तक काउंट नहीं किया जा रहा है, ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कोई एक्टिविटी आपका है उसके अनुसार होगा। इसमें भी क्या है, बाद में हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस में आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर का कोई मार्क्स नहीं है, आपने नहीं किया, बहुत सारे बच्चों का नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है। और इंटरव्यू और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए 5 और 5 नंबर है। तो इंटरव्यू में मान लीजिए आपको 3 नंबर मिला, और एप्टीट्यूड में भी आपको 3 मार्क्स दिया गया, तो ये टोटल जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50, और इसी को जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका जो लिस्ट में कितना 50 में पा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 4 14, और 14 और 9 23, 23 और 6 29, 6 9 9 18, 18 7 25, 29। आपको 50 में कितना मिल रहा है 29 मार्क्स मिल रहा है। इसी में इसी मार्क्स के ऊपर आपको क्या है तो देखा जाएगा कि किसे जो ज्वाइन करवाना है और किसे ज्वाइन नहीं करवाना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेट का जो मार्क्स है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, टेट का मार्क्स, क्योंकि टेट में आप कितना भी नंबर ला लीजिए वो 5 में चला आता है, तो ज़्यादा। और इसमें आप क्या करना है, इसमें बहुत सारे चीज़ है जिससे आप बदल नहीं सकते हैं। आपने एक बार टेट दे दिया, तो यदि आप पास हैं तो फिर से नेक्स्ट टाइम टेट देना है कि नहीं देना है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आपको 90 मार्क्स या 95 मार्क्स है तो उसके लिए आपको 3 नंबर मिल चुका है, फिर से टेट है तो फिर से दे सकते हैं, 120 130 आया तो 4 मिलेगा या 4.5 मिलेगा, 4.5 इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और जो आपका जो ये जो है 5 या जो 10 मार्क्स का जो पॉइंट है आपका, ये इसे भी आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही
जो माध्यमिक दे चुके हैं, एचएस का जो मार्क्स है वो फिक्स्ड है, फिर से आप देना नहीं चाहेंगे। और तो इसीलिए क्या है, इसे भी आप बदल नहीं सकते, ना 5 नंबर को ना 10 नंबर, ये फिक्स्ड है। और ये भी फिक्स्ड है, डीएलएड आप एक बार कर चुके हैं या बीएड कर चुके हैं तो ये भी आपका फिक्स्ड हो गया कि आपका जितना परसेंट है उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। और ये टेट का 5 नंबर है। और यदि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये नंबर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहीं पे क्या है, ये गेम चेंजिंग नंबर है आपके लिए। यानी ये 5, 5, 10 नंबर जो है इसे आप बदल सकते हैं, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप टेट पास कर चुके हैं तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, किस तरह से इंटरव्यू में रहना है, किस तरह से आपको देना है, जिससे आपका क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें अब मिल सके। क्योंकि ऊपर का जितना भी है वो फिक्स्ड है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप घर बैठे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये परसेंटेज था, परसेंटेज का इसका निकाल दिया और ये मार्क्स आ गया, उसी तरह से आप घर में भी निकाल सकते हैं। और ये आपके हाथ में, अब ये आपके हाथ से निकल चुका है, ये है इंटरव्यू। इसलिए हम लोग इंटरव्यू पे ज़्यादा जोर दे रहे थे और इंटरव्यू बच्चों को करवा भी रहे थे, जिससे क्या हो, सक्षम हो जाए और उसका जो डर है वो दूर हो जाए और ये 10 नंबर में से ज़्यादा नंबर वो कैसे प्राप्त कर सके। ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से जब आप कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है टोटल मार्क्स। और इसमें जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा, जो आगे रहेगा, उसी का नौकरी क्या होगा, पक्का होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपका टेट में 150 में से 150 मार्क्स भी है तो आप श्योर नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगा ही। बस किस आधार पर मिलेगा, इस आधार पर, यानी 150 में से 150 आपको आ गया है तो वो 5 नंबर आपके कन्फर्म है। और उसके बाद ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका एकेडमिक स्कोर जो है, आपने कितने परसेंट मार्क्स से एचएस किया, माध्यमिक किया, या आपका जो ट्रेनिंग है वो आपने पास किया, इस पे आपका डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे जो किस तरह से मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है जो आपको बताया था, जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है उसमें किसमें कितना नंबर आपको दिया जाएगा। तो आपके यदि गेम्स या स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का, इन वेस्ट बंगाल का स्टेट लेवल का, या आपका जो नेशनल लेवल का किसी भी तरह का गेम्स हो या स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट है, आप वहाँ पे जमा करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और यदि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं तो क्या करेंगे, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी सर्टिफिकेट है तो भी आपको वहाँ पे सबमिट करना है। क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसे लगा कि आपको देना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा होनहार बालक हैं, प्रतिभाशाली हैं, या खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टेट लेवल में आपको उस तरह से प्राप्त नहीं हुआ, ये उनके ऊपर है, इसमें अभी भी दुविधा है। तो जो भी सर्टिफिकेट हो आपका, भले डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही, आपको सबमिट करना है। यदि आपको दे दे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन यदि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का है तो आप श्योर रहिए कि आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ यदि आपका एनसीसी का जो है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, इसमें भी आपका सबका एक ही है, स्टेट या नेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और क्या आर्ट्स और लिटरेचर में भी आप सक्षम है तो 1 मार्क्स है, या परफॉर्मिंग आर्ट और ड्रामा भी है, इसका भी सर्टिफिकेट है, 1 मार्क्स है, और म्यूजिक का 1 मार्क्स दिया गया है। इसमें से जिसके पास जितना सर्टिफिकेट होगा उसके लिए 1-1 है। यदि किसी के पास 5 है तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे, यदि 1 है तो 1, 2 है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है और किसके लिए नंबर कितना दिया जाता है। आप जो 5 मार्क्स वहां पर हमने आपको दिखाया, इस तरह से डिवाइड किया गया है 5 मार्क्स को। नेक्स्ट है जो टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ पैरा टीचर, ये जो है इसमें 5 नंबर रखा गया है। तो पैरा टीचर को हमने बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट उसको नहीं देना है, उसके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस का है। तो एक्सपीरियंस यदि आपका 10 साल है, उससे ऊपर है, 5 का 5 मार्क्स मिलेंगे। और यदि एक्सपीरियंस 8 साल से 10 साल का है, 8 साल से 10 साल का है, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आपका एक्सपीरियंस 6 साल से 8 साल के भीतर का है तो 3 नंबर है, और 4 से 6 का है तो 2, और 4 साल से यदि आप नीचे काम करें, मान लीजिए 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने पैरा टीचर का जॉब किया, तो आपको क्या मिलेंगे, 1 नंबर उसके लिए मिलेगा। ये 5 में से कितना कितना मिलेगा, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। अब मान लीजिए आपने पैरा टीचर 4 साल या उससे कम के लिए ज्वाइन किया, या 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। लेकिन वहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपके पास क्या है, 5 मार्क्स है।
तो इस स्थिति में क्या करना है, आप 1 नंबर तो नहीं लेना चाहेंगे। यदि आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो आपको 1 नंबर तो नहीं, 2, 3, 4 तो आराम से मिलेगा। इस स्थिति में आपको वहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि आप पैरा टीचर के रूप में नहीं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, आपको वहाँ पे देना होगा। क्योंकि यदि आप पहले से ही एप्लीकेशन किए हैं एज ए पैरा टीचर, तो आप देख लीजिए कि आप कितने साल का एक्सपीरियंस है। यदि कोई 10 साल से ऊपर का है या यदि 8 से 10 साल भी है, 8 साल के ऊपर का भी, तो उसको तो ऐसा ही आपको 4 या 5 मार्क्स मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। उसको एप्टीट्यूड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको बस सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करना है। यदि आप पहले भी एप्लीकेशन में भर चुके हैं कि आप पैरा टीचर हैं, तो भी कोई बात नहीं है। यदि जब तक आप सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, आपका मार्क्स काउंट नहीं होगा और आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। तो ये देख लीजिए कि आपको क्या करना है। यदि एप्टीट्यूड लग रहा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बोर्ड वर्क दिया जाएगा, बोर्ड पे आपको कैसे पढ़ाना है बस ये दिखाना है। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं। तो जिस तरह से बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं उसी तरह से पढ़ाना है, बस कुछ वर्क देगा, वर्क करके दिखाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्क आपको दिया गया उसको आप गलती कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप जो बात करते हैं उसमें स्पष्टता है कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। जो वहाँ बैठे होते हैं पैनल में, वो यही देखते हैं, आपका नॉलेज कितना है ये नहीं देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, पैरा टीचर के रूप में जाना है या आपको डायरेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। ये था जो हमारा आज का जो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, और आपको हमने बताया कि इम्पोर्टेंट क्यों है इंटरव्यू, इतना इम्पोर्टेंट क्योंकि ये 10 नंबर ही आपका क्या है, गेम चेंजिंग नंबर है। और ये होता है डायरेक्ट आप जिसके पास जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, उसके हाथ में डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देगा, कितना नहीं देगा। तो इसने देखा। और हाल फिलहाल में बस कुछ घंटों पहले की बात है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये अप्रैल में ही जो नई वैकेंसी है प्राइमरी टीचर का, जो 12,000 वैकेंसी है वो पूरा करेंगे। और इस वैकेंसी के बाद ही जो है आपका अपर प्राइमरी का भी बहुत ही जल्द वो निकालने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा। आप चाहे तो उसका वीडियो देख सकते हैं, उसका वक्तव्य सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि और मई के लास्ट तक में वो एसएलएसटी भी निकालेंगे, यानी जितने भी टीचिंग का जो जॉब है, टीचिंग के से रिलेटेड जितने भी उनका जो कार्यक्रम है, जो एग्जाम्स है, वो सभी कराने वाले हैं। अतः आपसे मैं यही कहूँगा कि जो टेट पास कर चुके हैं प्राइमरी का, यदि आप एलिजिबल हैं अपर प्राइमरी का तैयारी कीजिए या एसएलएसटी का तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी क्या है, वैकेंसी सभी का निकलने वाला है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से मार्क्स काउंट किया जाता है, और आप घर में भी बैठे कर सकते हैं और खुद भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स आ सकता है और किस तरह से आपको तैयारी करना है। धन्यवाद।